हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 दिसंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अमावस्या हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, आज के दिन इस साल की अंतिम अमावस्या है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान भी किया जाना चाहिए। स्नान दान और पितृ पूजा का महापर्व माना जाता है पौष महीने की अमावस्या को, और शुक्रवार होने की वजह से इस अमावस्या का संयोग और फल और ज्यादा बढ़ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को अवार्ड मिलेगा ये, और अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा इस साल का। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के रक्षा प्रमुखों ने वैश्विक सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा की, और साथ ही हमारे भारत ने चीन सीमा पर कुछ गुरुड़ कमांडो भी तैनात किए हैं, और इन कमांडोज को AK-103 राइफल दी गई है जो कि 1 मिनट में 650 राउंड फायर कर सकती है। नाइट विजन और ग्रेनेड लॉन्चर भी इंडियन आर्मी को दिए गए ताकि चीन सीमा पर भारतीय सैनिक और ज्यादा ताकतवर हो। और इतना ही नहीं, सरकार ने इंडियन आर्मी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मिसाइल सिस्टम, गाइडेड बम और बैलिस्टिक हेलमेट के लिए 84,328 करोड़ रुपए का अलग से खरीद को मंजूरी दी है। अच्छा देखिए, मिर्जापुर की सानिया बनी देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट। टीवी मैकेनिक की बेटी ने रचा इतिहास। मैनी कांग्रेट्स इनको। श्रद्धा हत्याकांड पर अपडेट आ रहा कि आफ्ताब ने अपनी जमानत याचिका को वापस ली। इनके वकील बोले कि गलतफहमी के चलते लिया ये फैसला। वहीं शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड को लेकर एक नया नियम आ चुका है। अब म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म भी वसूलेंगे ट्रांजैक्शन फीस। ग्रो, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर अब आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि अभी तक फ्री था, क्योंकि सेबी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह अनुमति दे दी है। वैसे अगले साल महंगाई पर डेटा आ रहा है कि साल 2023 में मामूली ब्याज दरें बढ़ेगी। भारत में रिटेल महंगाई से रेपो रेट 0.37% ज्यादा है, और नए साल में ज्यादा महंगे नहीं होंगे लोन। टाटा कंपनी बढ़ाएगी टियागो ईवी के दाम। अगले महीने 30 से 35,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार जनवरी 2023 से। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने वाले प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। और ये 2 जातियां दोस्तों तमिलनाडु की नारी कुरुवर और कुरु विकरण, ये पहाड़ी जनजातियां हैं। इनको अब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। अच्छा, दिल्ली सरकार का एक नया फैसला देखिए, अब स्कूलों में लंच से पहले होगा मिनी स्नैक ब्रेक, यानी दोपहर के मिड डे मील से पहले अब बच्चों को भुने चने, मूंगफली, सलाद वगैरह इस तरह का मौसमी फल वगैरह नाश्ते में चीजें दी जाएगी। वैसे राजधानी दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने शीतकालीन अवकाश की भी घोषणा कर दी है, और साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक छुट्टियां रहेगी। वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर दिखने लगा है। हमारे भारत में भी रिटेल फिनटेक स्टार्टअप की फंडिंग में 35% की गिरावट आई है। अच्छा वहीं देखिए, केरल सरकार का एक बड़ा फैसला, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स बेचने पर अब रोक होगी, और अगर कोई ऐसा बेचता है, कोई मेडिकल शॉप वाले, तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। केरल सरकार की तरफ से यह नया नियम बना दिया गया। अच्छा, गुजरात सरकार ने आयुष्मान कार्ड की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, जस्ट डबल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपना दूसरा चुनावी वादा पूरा किया, और अब आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज हर साल बिल्कुल फ्री मिलेगा। अच्छा भाई देखिए, कोरोना पर बड़ी खबर आ रही कि दुनिया में बढ़ रहा कोरोना का खतरा। 5,86,000 नए केस आ रहे हैं हर रोज दुनिया भर के अलग अलग देशों में, और चाइना में तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बाग दवाइयों के लिए लाइन में लग रहे हैं, फैक्ट्रियों तक के बाहर कतारें लगी हुई है। और वैसे हमारे भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है, और कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, और इस मीटिंग में पीएम मोदी बोले कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सभी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह और भी दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। वहीं दोस्तों, चीन में बढ़ रहे कोरोना के बीच भारत के लिए एक खतरा ये भी देखा गया कि चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और अब उस शख्स के BF.7 की जांच के लिए सैंपल भी भेजा गया। दरअसल एक गुजरात में कारोबारी जो चाइना से आया, उसके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उसके सैंपल जीनोम को सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया, और उस कारोबारी के संपर्क में जितने भी लोग आए उनको क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना पर संसद में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि नए वेरिएंट से चुनौतियां बढ़ी हैं। मांडविया बोले कि प्रिकॉशन डोज बढ़ाएं, वायरस से लगातार लड़ाई जरूरी है। और इतना ही नहीं, सरकार ने भारत में कोरोना के फैलने से पहले एक अच्छा डिसीजन ये लिया कि कोरोना में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन ऐसी दवाइयों को सस्ता कर दिया। तकरीबन 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय की है, और इस साल ये 5वीं बार दवाइयां सस्ती करने का फैसला लिया सरकार ने। बुखार की टेबलेट पैरासीटामोल की कीमत में 12% तक कटौती की है। कुछ पुरानी कीमतें और नई कीमतों का रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो मतलब ये दवाइयों को सस्ता करने का फैसला वाकई में सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि देश में कोरोना के बढ़ते खतरे की संभावना को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, ऐसे 2% पैसेंजर्स की रैंडम
सैंपलिंग की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना एडवाइजरी जारी हो चुकी है, थर्मल स्कैनिंग होगी और रैंडम लोगों की टेस्टिंग होगी। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से अगर आपको बचना है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क लगाना अनिवार्य है। चाइना में तो देखिए दोस्तों, हर रोज 5000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और दवा के लिए फैक्ट्रियों तक के बाहर लाइनें लगी हुई हैं और ब्लैक मार्केट में महंगी महंगी दवाइयां बिक रही हैं। चीन में तो हालात इतने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं कि रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। और बढ़ते इस कोरोना पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने भी चीन को सलाह दी है कि संक्रमण को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखें और भारतीय नागरिक भी विदेश यात्रा करने से बचें। चीन सरकार ने भी वहां के संक्रमितों से कहा कि वापस काम पर लौटो। लोग बोले पहले तो पॉजिटिव होने पर गिरफ्तारी होती थी, अब सरकार काम करने के लिए मजबूर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित होंगे फरवरी महीने तक और हालात ये कि लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गया, अस्पतालों में तक जगह नहीं है। चीन में बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर हरियाणा में भी गृह मंत्री विज बोले अलर्ट मोड में है स्वास्थ्य महकमा, हर जिले में RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई जाएगी। राजधानी दिल्ली एम्स में भी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। मतलब भारत में कोरोना का खतरा बढ़े इससे पहले ही देश में सरकारें और राज्य सरकारें कुछ ऐसे नियम बना रही जो वाकई में जरूरी हैं। देखिए, इस राज्य में तो मास्क पहनना भी वापस अनिवार्य हो चुका है। फ्लू के लक्षण दिखने पर कोविड टेस्ट जरूरी होगा। ये फैसला लिया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक में अब आपको मास्क पहनना वापस जरूरी होगा, खास करके सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह पर। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा को रद्द करने का फैसला किया कोरोना के माहौल के देखते हुए। और राहुल गांधी बोले कि नहीं रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा, कोरोना को सरकार का बहाना बताया और विपक्षी दलों को दिया दिल्ली यात्रा में शामिल होने का न्योता भी। दरअसल राहुल गांधी को कल ही देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक पत्र भेजा गया था और उसमें कहा गया था कि यात्रा में भीड़ जो इकट्ठी होती है उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन लगा चुके लोग ही शामिल हों। तो इस पर राहुल गांधी का ये रिएक्शन देखने को मिला। बिहार में भी देखिए कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। पटना में सर्दी खांसी वालों की होगी जांच, सांस फूल रही है अगर लोगों की तो सावधान हो जाएं क्योंकि आपके अंदर भी कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। वहीं एक और बड़ा फैसला आ रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो कोरोना की प्रिकॉशन डोज को भी अनिवार्य कर दिया है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य के निर्देश हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा RT-PCR जांच की जाए। तो इस तरह से दोस्तों देश भर की राज्य सरकारें कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई हैं, नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भी बैठक की और कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस गाइडलाइन को फॉलो करते रहें। वैसे भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो मात्र 185 कोरोना के नए केस आए और अभी हमारे देश में 3402 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि आंकड़े काफी कम है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना होगा क्योंकि आने वाले संभावित खतरे को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, राइट। और देखिए, कोरोना पर हालिया एक वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये खुलासा हुआ है कि कोरोना शारीरिक संबंधों पर बुरा असर डाल रहा है। लोगों को नींद में चलने या बेचैनी की तक की समस्या बढ़ रही है कोरोना की वजह से, तो इसलिए जितना बच के रहें उतना बेहतर है। ये रिसर्च ब्रिटेन की ईस्ट एंजिलिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है और इसमें सामने ये खुलासा हुआ है। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना की स्थितियों पर समीक्षा की और बोले कि लोगों को फेस मास्क के लिए जागरूक करें। यूपी में भी कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर एडवाइजरी जारी हो चुकी है। लक्षण मिलने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दिए। वैसे उत्तर प्रदेश आगरा में तो ताजमहल में ये नया नियम भी लागू कर दिया पर्यटकों के लिए कि ताजमहल में अगर अब आपको जाना है घूमने के लिए तो कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही आप ताजमहल का दीदार कर पाएंगे, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कैबिनेट की बैठक भी की और इसमें 4 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई। देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का एक ट्रोमा सेंटर भी बनाया जाएगा और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या को अब सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये भी योगी सरकार का प्लान है। वैसे यूपी की बात हो रही है तो एक और खबर आपको बता दूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोहरे को देखते हुए फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश में रात में अब रोडवेज की बसें नहीं चलेगी। तो इस फैसले को यूपी परिवहन विभाग ने वापस ले लिया है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए इस फैसले को वापस रद्द किया गया है ना। तो ये कुछ अपडेट्स रहे कोरोना बुलेटिन वगैरह के, मैंने आपको सारी खबरें एक साथ बता दी कोरोना की। और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस ने किया मेट्रो का अधिग्रहण, कंपनी को 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर का एक्सेस मिलेगा। दरअसल एक जर्मन कंपनी मेट्रो के भारतीय कारोबार का रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया। वह देखिए, मारुति सुजुकी ने कामराजर पोर्ट से डील साइन की। दुनिया भर में हर साल 20,000 कारें एक्सपोर्ट करेगी कंपनी। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। अच्छा, कल आपको बताऊंगा तालिबान ने ऐसा फैसला सुनाया था ना कि यूनिवर्सिटी में अब लड़कियां और महिलाएं नहीं पढ़ सकेंगी। तो इसको लेकर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ छात्र छात्राएं प्रदर्शन भी करने लगे। एक छात्रा ने तो जान तक भी दे दी। और अफगानिस्तान में तालिबान के इस फैसले को लेकर भारत ने भी चिंता जताई। दुनिया के कई देशों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। वहीं देखिए, बड़ी खबर, जंग और क्रिकेट के बाद अब ऑस्कर में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान।
दोनों देशों की फिल्में आखिरकार ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है और पहली बार पाकिस्तानी फिल्म की ऑस्कर में एंट्री हुई है। पाकिस्तान की फिल्म जॉयलैंड को भी ऑस्कर में शामिल किया गया और भारत की फिल्म छेल्लो सो को। और 21 साल बाद ऑस्कर की रेस में 2 भारतीय फिल्में गई है। छेल्लो सो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई है और RRR भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई है। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, अब एंड्रॉइड यूजर्स भी जल्द ही एप्पल टीवी का आनंद ले पाएंगे, आपको ये नई सुविधा मिलेगी। और ट्विटर में अब आपको एक नया फाइनेंशियल फीचर मिलेगा, आप प्लेटफॉर्म पर ही स्टॉक क्रिप्टो का डेटा देख पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा गूगल भी आपको जल्द ही गूगल लेंस में ऐसा नया फीचर देगा, आप स्मार्टफोन की मदद से डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग वाला पर्चा भी पढ़ पाएंगे। गूगल ऐसा AI बेस्ड मॉडल लेकर आ रहा है और इसके लिए कंपनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक पार्टनरशिप भी की है। अच्छा भाई, आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक बेटे ने 95 लाख रुपए गंवा दिए। जी हाँ, ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने लाख रुपए किसी के बैंक खाते में कहां से आए। तो पूरी घटना है तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले की। यहाँ से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये पैसे उड़ाने वाला, गेम खेलने वाला बच्चा एक किसान का बेटा है और उस किसान के खाते में 95 लाख रुपए कहां से आए पता है? हाल ही में एक सरकार का कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें उस किसान की 10 एकड़ जमीन सरकारी प्रोजेक्ट में गई थी। उसके एवज में किसान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला और वो मुआवजे की रकम जो उसके खाते में थी ना, पूरी की पूरी रकम को उस बच्चे ने गेम खेल करके साफ कर दिया। ये खबर दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके भी बच्चे मोबाइल चलाते, मोबाइल में गेम खेलते हैं, खास करके ये PUBG, फ्री फायर वगैरह इस तरह के बैटल ग्राउंड्स गेम्स में हर किसी के मतलब गन वगैरह, टूल्स वगैरह खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है और आपके खाते से भी बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ध्यान रखें, अपने बच्चों को फोन दें अगर तो ट्रैक करते रहें कि बच्चा क्या कर रहा फोन में। पूरा परिवार कंगाल हो गया ये इस बच्चे के ऑनलाइन गेम में पैसे उड़ाने के चलते। 1 करोड़ रुपए मुआवजे के आए थे, उसमें से 95 लाख रुपए तो इसने उड़ा दिए। देखिए, अच्छा खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आपके अपने DLS भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियों वाली खबरें लाता रहूं, तो प्लीज एक लाइक करके सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही काम की इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए अब अपना आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। मौसम का हाल क्या कहता है आखिर? राजधानी दिल्ली, NCR से लेकर पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया, मैंने आपको बताया भी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय में बारिश और हिमपात हो सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो सोने के दाम में 59 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 55,241 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी में 194 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,413 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है क्लास 12 के कुछ एग्जाम को स्थगित कर दिया साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए। और नई परीक्षाएं क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे ऑफिशियली आप गुजरात बोर्ड के पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए, UPSC के CSC परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो चुका है। 1011 पदों पर भर्ती होगी। इंटरव्यू की तारीखें क्या है आप देख सकते हैं, 30 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। वही देखिए, बिहार में BPSC PT से E ऑप्शन फिलहाल नहीं हटेगा, मतलब कि एग्जाम में जो 5 ऑप्शन आते हैं इसको लेकर स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। तो शिक्षा आयोग का कहना है कि आगे विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये नहीं हटेगा। अच्छा, उत्तराखंड राज्य से अपडेट आ रहा है कि अब 10वीं और 12वीं के बाद छात्रों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही CBSE ने स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन लिंक खोला है। स्कूलों को 30 दिसंबर तक डिटेल भेजनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स स्पेशल नीड्स वाले हैं तो उनकी मदद करेगा CBSE, है ना। तो कुछ एजुकेशनल अपडेट के बाद कुछ और खबरें देखिए आप। बंगाल के दीघा में बनेगा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय। युवाओं के लिए भी ये खास होगा। भारतीय नौसेना की मदद से पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में अब समुद्र के किनारे नौसेना का एक पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भूपेश के फैसले को गडकरी का अभिनंदन। देखिए, CM ने सरकारी भवनों में गोबर से बना पेंट अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने सभी के लिए लाभकारी बताया इसको। और इस तरह से अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के मुताबिक सरकारी भवनों में गोबर से बना पेंट अनिवार्य होगा, है ना। वहीं देखिए, पोल्ट्री उद्योग के लिए नया मौका है। सरकार ने जारी की ब्रॉयलर प्रोडक्शन को लेकर नई गाइडलाइंस। दरअसल पशुपालन और डेयरी विभाग ने किसानों और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के बीच ब्रॉयलर प्रोडक्शन कार्य को लेकर कुछ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइंस जारी की है। जानकारी आप देख सकते हैं, इससे किसान भाई लोगों को फायदा होगा। कुल मिलाकर के गाइडलाइंस का मकसद है पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देना, है ना। और वह देखिए, कोरोना वायरस के लिए अब इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अच्छा, कल ही मणिपुर में जो छात्रों की बस का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। कल 9 थी, 2 और गंभीर रूप से घायल थे, जिनकी जान जा चुकी है और परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान भी किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री ने कर्नाटक को दी पानी रोकने की चेतावनी। सीमा विवाद पर अब और सरकारों के बीच तकरार बढ़ सकती है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर ये अपडेट है। अच्छा, शाहरुख
खान की पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी के बीच इसका दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है, झूमे जो पठान पर दीपिका और शाहरुख खान ने बेहतरीन डांस मूव्स भी दिखाए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस गाने की। अच्छा दोस्तों, बच्चों को लेकर एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है। देखिए कि बच्चों को फेल होने से भी ज्यादा टेंशन ये होती है, इस बात की होती है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे। 60% बच्चों को डर है कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं वो। और ये डर क्यों है? क्योंकि उनके माता पिता ही रोजाना उनके साथ इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं और इसी के चलते बच्चों में ये डर पैदा होता है। फिर बच्चे इस तरह के सुसाइड, आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं। और डेटा तो ये भी कहता है दोस्तों कि हर 11वां बच्चा स्मोकिंग का शिकार भी है, यानी बीड़ी सिगरेट भी पीता है। तो कहने का मतलब यही है कि माता पिता, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर इतना ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बच्चों को इस बात की टेंशन रहे कि अगर नंबर कम आए तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, या बच्चों के दिमाग में बार बार ऐसी नेगेटिव बातें भी ना भरें कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम सबसे ढीठ हो, सबसे निठल्ले हो, निकम्मे हो। कई मतलब पेरेंट्स की, माता पिता की आदत होती है बार बार बच्चों को इस तरह की बातों को ताने मारकर डांटते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि और उनको अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए एनकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, है ना। अच्छा वही देखिए दोस्तों, रूस चीन सोचते रह गए लेकिन भारत ने कर दिखाया। दरअसल अमेरिकी डॉलर को भी पछाड़कर भारत सरकार भारतीय रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की ओर अग्रसर है और आरबीआई भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही रुपया भी एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में पहचान हासिल कर लेगा। अच्छा, झारखंड से अपडेट आ रहा है कि समेत शिखर पर्यटन क्षेत्र से बाहर नहीं हुआ। झारखंड के पर्यटन सचिव बोले कि जैन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रपोजल भी तैयार हो रहा है। और अंतिम अपडेट आ रहा है, देश भर की स्कूल की लड़कियों को लेकर मुफ्त में लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। जी हाँ, केंद्र सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। जिस तरह से मतलब स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जाते हैं ना, उस तरह से अब लड़कियों को, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के भी टीके लगाए जाएंगे। हाल ही में सरकार की ओर से ये बात की जानकारी दी गई। देश के वैज्ञानिकों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए HPV वैक्सीन भी तैयार कर ली है और जल्द ही इसे स्कूलों में 9 से 14 साल तक की लड़कियों को दिया जाएगा। आपको बता दूं, भारत में अभी महिलाओं को होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर का स्थान दूसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा भारत में सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौतें होती हैं। और इन्हीं की रोकथाम के लिए सरकार बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएगी और इसको लेकर सरकार देश भर में अभियान चलाएगी। आपको बता दूं, ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, ये लड़कियों के गर्भाशय ग्रीवा के आसपास होता है, जिसका कनेक्शन प्राइवेट पार्ट तक होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर लड़कियों के चेस्ट में होता है ना, वैसे ही। तो ये कैंसर भी महिलाओं में आगे जाकर भविष्य में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। लेकिन बचपन में ही अगर वैक्सीन लग जाएगा, टीन एज में ही जब लड़कियां ग्रो होंगी, उस समय ये वैक्सीन लग जाएगी तो उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा नहीं रहेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने की प्लानिंग बना रही है, कितने साल करने की योजना है, कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की खबरें रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।